तो अब तक हम लोग ने रिलीजियस मूवमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। रिलीजियस मूवमेंट के पीवाईक्यू हम हल कर रहे हैं, जिसमें जैनिज्म हो गया। बुद्धिज़्म की तरफ हम आए हैं। तो बुद्धिज़्म की शुरुआत करने से पहले हम बोले थे पिछले लेक्चर में कि बुद्धिज़्म शुरू करने से पहले हम एनसीईआरटी के जो कुछ मैप हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारा जो मैपिंग है धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक जगह तस्वीर उसका कॉन्शियस माइंड में आराम से उसमें बैठ जाए, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम में हम अच्छा से कर सकें। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी का मैप और उसका फैक्ट को देखते हैं। ये हमारे क्लास 6 में दिया हुआ एनसीईआरटी का कुछ मैप है, जिसमें से इसमें इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट दिया गया। क्या दिया गया? इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट। जिसमें इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट का मतलब कि इसमें ये जो बात की गई सब पैलियोलिथिक एज की बात की गई। क्यों पैलियोलिथिक एज? जिसमें से पैलियोलिथिक एज मतलब कि इसमें पाषाण काल के बारे में बात किया गया है। पाषाण काल मतलब कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक, इसमें 3 साइट के बारे में ही दिया गया। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटी। तो हमारा 3 ही मेन है, जिसमें से पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक। तो यहाँ पर पैलियोलिथिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पैलियोलिथिक की इसमें 3 साइट दिया गया है। क्या 3 साइट दिया गया? जिसमें से 2 साउथ में है, हुंसुगी और कुर्लून। ठीक, अब ये कहाँ पर हैं बार बार मैं रिपीट कर दिया हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये है तुंगभद्रा रिवर के बैंक पास में। ठीक, उसके बाद एक है भीमबेटका। तो 2-3 साइट हमारे हो गई पैलियोलिथिक साइट। उसके बाद हम बात करते हैं नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट भी हमारा 2 साउथ इंडिया में है, जिसमें से फर्स्ट है हुल्लूर और पीएमपल्ली। हुल्लूर और पीएमपल्ली, और किस पर है? तो एक कावेरी रिवर पर है। किस पर? कावेरी रिवर पर। ये हुल्लूर है और ये पीएमपल्ली। आराम से ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर बाद में ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा। वह कहानी 1 नंबर गया, 2 नंबर गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत। तो हुल्लूर और पीएमपल्ली। ठीक, तो हुल्लूर किधर है? तो ये साउथ में, अगर देखा जाए साउथ इंडिया में, ये वेस्ट में है, ये नॉर्थ में। अगर हमको इसको अरेंज करने को आ जाएगा कि वेस्ट से ईस्ट में अरेंज कीजिए, तो कैसे हम करेंगे? तो हुल्लूर के बाद पीएमपल्ली, याद रहे। अगर नॉर्थ से साउथ में बोल दे हमें अरेंज करने के लिए, तो हमें ये आना चाहिए हुल्लूर है, फिर उसके बाद पीएमपल्ली है। ठीक, आएगा ऐसा क्वेश्चन, जल्दी ही आएगा और आ भी रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद 2 हो गया, 2 क्या हो गया? नियोलिथिक साइट, हुल्लूर और पीएमपल्ली। फिर उसके बाद एक दाउजो हल्डिंग है। कहाँ पर है? तो दाउजो हल्डिंग नॉर्थ ईस्ट में है। फिर बिहार में चिरंड है, फिर कोल्डियावा है, फिर महागरा है। कोल्ड आदमी जैसे अब इसको याद कैसे रखेंगे? हम लोग कहेंगे कि याद कैसे रहेगा? तो कोल्डियावा पर अगर नॉर्थ से साउथ में हम अरेंज करने की बात करें तो कैसे करेंगे? तो नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना हो तो सबसे सिंपल है कोल्ड, महाकोल्ड। लोग बोलते हैं महाकोल्ड बहुत ज़्यादा चिल्ड दो, चिल्ड। कोल्ड में ठंडा, महा माने बहुत ज़्यादा, तो चिल्ड लोग मांगते हैं। क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको चिल्ड चाहिए, तो चिल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए ना, तो बहुत ज़्यादा, महा माने बहुत, कोल्ड माने ठंडा। बस, तो महा से यानी साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो महा कोल्ड। ठीक, तो याद रहे। तो ये अपने याद करने का तरीका आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद बुरजाहोम आपका जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में, बोलन पास के पास, बोलन पास। तो यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ में हम पाकिस्तान में क्या क्या मिला? तो मेहरगढ़ में वीट मिला है, बरले को जौ बोलते हैं, सीप, गोट, कैटल। डाग अब्सेंट है, याद रहे, डाग नहीं है। फिर उसके बाद कोल्डियावा उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास है, तो जिसमें राइस मिला है। ठीक, प्रतापगढ़, कोल्डियावा प्रतापगढ़, जिसमें फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन मिला है। का फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन। फिर महागरा, ये भी उत्तर प्रदेश में, राइस, कैटल, हस्क, मास्क ऑफ द कैले सरफेस। गुफराल जम्मू कश्मीर में यहीं पर है, तो वहाँ पर मिला वीट एंड लैंटीन। फिर उसके बाद बुरजाहोम में क्या मिला? तो बुरजाहोम कश्मीर में है। ये देखिए बुरजाहोम, जो घर बना के लोग रहते थे। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए वीट मिला है, ग्रीन ग्राम मिला है, बरले मिला, बुफाइलो ऑक्स मिला है, और लोग घर बना के, अरे ये उल्टा मैं बता दिया। बुरजाहोम विथ लैटिन डॉग यहाँ मिला है, यह ध्यान रखना है। यही तो है मेन चीज़ कि यहाँ पर क्या मिला? डॉग मिला है, डॉग। बाकी और कहीं डॉग नहीं, डॉग एब्सेंट है, दिख रहे हैं। तो डॉग यहाँ मिला है। सीप, गोट, बुफाइलो। सीप और गोट, बुफाइलो और किस में मिला? सीप और गोट, बुफाइलो। सीप, गोट, बुफाइलो महागढ़ में मिला है, यानी महागढ़ में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सीप है, गोट है, बुफाइलो। ठीक, अब यहाँ पर चिरंड में देखते हैं, जो बिहार में चिरंड है वहाँ पर भी बुफाइलो मिला, आक्स मिला है, ग्राम, बरले, वीट मिला है। ठीक, उसके बाद हम ये देखते हैं
हुल्लूर हुल्लूर एक सब न्यूलिथिक साइट है। तो हुल्लूर प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश में है। ये कौन सा रिवर पर है? तो हुल्लूर कौन सा रिवर पर है? कावेरी रिवर पर है। कौन सा रिवर पर? कावेरी। तो कावेरी रिवर पर हुल्लूर है। तो ये याद रहना चाहिए कि कावेरी रिवर पर हुल्लूर है। तो यहाँ पर मिलट, कैटल, सीप, गोट, पिग, सुअर मिली है। ठीक, याद रहे पिग। फिर उसके बाद पीएम पल्ली, ये कहाँ पर? अभी कावेरी रिवर के मुहाने पर, माउथ ऑफ कावेरी। ठीक, तो ये ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, सीप, पिग। पिग मिला यहाँ पर, सीप यहाँ पर भी, गोट। लेकिन डॉग यहाँ पर नहीं, एब्सेंट। डॉग केवल एक ही जगह मिला है। वो कहाँ मिला है? तो बुरजाहोम, जहाँ लोग घर बना के अंदर ज़मीन के अंदर पिट हाउस में रहते थे। ठीक, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रहनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको बार बार पढ़िए, याद रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा अगर देखते हैं तो ये टाइम क्रोनोलॉजी कुछ दिया है, जिसके बारे में हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो 600 से 500 BC, 600 से 500 BC के बीच में क्या हुआ था? पैडी का ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था। पैडी, धान की खेती शुरू हो गई थी। क्या? धान की खेती का शुरुआत हो गया था। कब से? 600 से 500 BC। 600 और 500 BC के बीच में हमें पैडी का ट्रांसप्लांटेशन मिलेगा। अर्बनाइजेशन इन द गंगा वैली में अर्बनाइजेशन मिलेगा। महाजनपदा आएगा। पंचमार्क क्वाइन भी आएगा। याद रहे, ये पूछेगा जब परीक्षा में तो यहाँ पर बुद्धि फेल हो जाएगी, तो हमें याद होना चाहिए। 600 से 500 के बीच में पैडी, धान की खेती शुरुआत हो गई। अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था गंगा वैली में। महाजनपदा आ गया था। पंचमार्क क्वाइन आ गया था। फिर 500 से 400 बीच में रूरल मगधा कॉन्सोलिडेटेड पावर, मगध का जो पावर था कॉन्सोलिडेट, एकत्रित हो रहा था, एक जगह आ रहा था, यानी मगध बहुत बड़ा उभर रहा था। ठीक, 327 से 325 BC के बीच में अलेक्जेंडर आया था। कहाँ से? मकदूनिया का अलेक्जेंडर जो आया था वो 327 से 25 के बीच में, याद रहे। 321 BC के अगर आज देखें, 321 पर देखें, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का एसेसन हो गया। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य एसेसन। ठीक, फिर 272 या 268 से लेके 231 रीजन ऑफ अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ साम्राज्य स्टार्ट हो जा रहा है। यानी अलेक्जेंडर के बाद आपका चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य स्थापित, मौर्य एम्पायर आ जाता है। 185 में मौर्य एम्पायर का एंड हो जा रहा है। 185 में मौर्य एम्पायर का एंड हो जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद 200 से 200 से 100 BC के बीच में इंडो ग्रीक रूलर आ रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक रूलर थे। देख रहे हैं कितना खतरनाक समझाने की कोशिश किया। पढ़ते नहीं एनसीईआरटी और बोलते हैं कि एनसीईआरटी कितना खतरनाक यहाँ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रही है। देख रहे हैं, कह रही है कि मौर्य खत्म हो गया कब? 185 BC। 185 में मौर्य एम्पायर के इंड होने पर ग्रीक रूलर है, इंडो ग्रीक। ये कौन थे? तो भाई भतीजा थे किसके? अलेक्जेंडर के भाई भतीजा थे। वो अब उन्होंने राइज शुरू किया। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है। मतलब कि अगर हम देखें, अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक, अगर ये इंडिया है, थोड़ा सा इधर कट गया, तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर के भाई भतीजे आना शुरू कर दिए, जिनको हम बोला गया इंडो ग्रीक रूलर बोला गया। फिर उसके बाद पांड्या, साउथ में चोला चेरा पांड्या, यहाँ पर चोला चेरा पांड्या, और डेक्कन में सातवाहना, यहाँ पर सातवाहना का साम्राज्य हो गया। तो आप ये देखिए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ, यानी उनके डिक्लाइन के साथ ही आपका नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक रूलर का राइज होने, चोला चेरा पांड्या हो गए। फिर सातवाहना डेक्कन, सातवाहना का स्थापना कौन किया था? कौन फाउंडर था इसका? हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, फिर उसके बाद आप देखेंगे 1000 से 2000 BC, 1000 BC से 2000 100 BC से 200 BC में
साका आ गए। साका पीपल फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, रूल इन द नॉर्थ वेस्ट, रोमन ट्रेड, गोल्ड कॉइन। रोमन ट्रेड का गोल्ड कॉइन चल रहा था इस समय। तो साका जो थे ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट वही जो इंडो ग्रीक वाला यही पार्ट है इनका, इनके जगह पर फिर ये इनको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस मतलब कि ये इनका फिड्यूसरी बन जाएंगे, इनके लिए हेल्प करेंगे। अब इनका राइज होगा। ठीक, तो साका कितना मस्त दिया है, लेकिन लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछा है। देखिए कितना क्रोनोलॉजिकल अच्छा दिया, बहुत बेस्ट। इंडो ग्रीक के बाद साका है। ठीक, अब साका जो आए तो देखिए रोमन ट्रेड चल रहा था उसी टाइम, गोल्ड कॉइन भी चल रहा था। 78 में कनिष्का, सेशन ऑफ कनिष्क जो है सेशन किया अपने कुर्सी पर बैठा। ठीक, अब 100 से 200 ईसी कॉमन इरा, अर्ली इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट बाय सातवाहना। सातवाहना ने सबसे पहले लैंड ग्रांट करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, सातवाहना जो थे दक्कन में, इन्होंने 100 से 200 कॉमन इरा के साथ एडी के बाद, एडी के टाइम सबसे पहले इंस्क्रिप्शन इनका मिलता है। तो जो कि लैंड ग्रांट, सातवाहना जो लैंड ग्रांट करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? सातवाहना लैंड ग्रांट, साका रूलर। यहाँ पर साका रूल कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर सातवाहना जो डेक्कन में थे वो लैंड ग्रांट करने लगे। एविडेंस मिल रहा है इंस्क्रिप्शन में। ठीक, 320 एडी में गुप्ता रूलर का शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद फिर गुप्ता रूलर में ही आपका आता है समुद्रगुप्त। 335 से लेकर 375 तक समुद्रगुप्त। फिर 375 से लेकर 415 तक चंद्रगुप्त सेकेंड। वकाटका इन डेक्कन। अब सातवाहना को रिप्लेस कौन कर दिया? तो वकाटका कब किया? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम। तो आप कहेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का टेक्निक है, बहुत बढ़िया टेक्निक है। ठीक है ना, टेक्निक कुछ नहीं, आपको बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, और कोई टेक्निक नहीं है। बाकी बहुत सारे टेक्निक है, नहीं भी टेक्निक है। ठीक, तो पहले आप याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग डालिए। ठीक, इसका चंद्रगुप्त का कौन स्थापना किया था? उसके बाद गुप्त रूलर का कौन स्थापना किया था? उसके बारे में कमेंट करके बताइए। समुद्रगुप्त उसके बाद आया। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड यहाँ पर था मगध पर। तो वकाटका डेक्कन में, वो सातवाहना को रिप्लेस करेगा तभी तो, क्योंकि डेक्कन में तो अभी बता रहा है कि सातवाहना डेक्कन में रूल कर रहा है। तो जब डेक्कन में रूल कर रहा है तो इसको क्या रिप्लेस करेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस। 1500 से 500 से 600 एडी के बीच में आप देखें तो चालुक्य इन कर्नाटका में चालुक्य आ गया। एंड पल्लवा इन तमिलनाडु में पल्लवा आ गए। क्या आ गए? पल्लवा आ गए। और चालुक्य कर्नाटक में आ गए। चालुक्य कर्नाटक में, पल्लवा तमिलनाडु में। ठीक, अब 606 से 600 से लेकर 647 एडी के बीच में हर्षवर्धना आया, कन्नौज का राजा बना। और चाइनीज पिलग्रिम सांगजुंग कम इन द सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेस्ट। इसी टाइम क्या, हर्षवर्धना के टाइम सांगजुंग आए थे। ठीक, चाइनीज पिलग्रिम। फिर अरब कंक्वेस्ट यानी 712 यानी 712 अरब कंक्वेस्ट सिंध। अरब जो था, अरब के लोग सिंध पर कब्जा किया। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 500 BC में हम देखते हैं। तो 500 BC यानी 500 BC मतलब कि क्या, महाजनपदा के टाइम अष्टाध्यायी परिणीत एवं अष्टाध्यायी की रचना की है। ये संस्कृत ग्रामर थे। क्या अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत ग्रामर की किताब है। मेजर धर्म शास्त्रा इन द संस्कृत यानी 500 से लेकर 200 BC के बीच में धर्मशास्त्र इन संस्कृत में बहुत सारा काम हुआ। 500 to 100 BC के बीच में अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूड त्रिपिटका इन पाली लैंग्वेज में, त्रिपिटका पाली लैंग्वेज में लिखा गया। 500 420 से लेकर 420 में रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखा गया। फिर 200 BC से लेकर 200 AD या कॉमन एरा मनुस्मृति संस्कृत में कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन ऑफ तमिल संगम लिटरेचर। इसी के टाइम संगम लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ, कंपोजिशन। 100 कॉमन एरा में चरक सुश्रुतु संहिता का वर्क हुआ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों हैं जो मेडिसिन में काम करते हैं, संस्कृत में बनाया गया। 200 अनवर्ड कंपाइलेशन ऑफ पुराना का संस्कृत में हुआ।
300 कॉमन एरा में नाट्यशास्त्रा भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्रा का वर्क ऑफ ड्रामेटिकल इन संस्कृत में काम किया गया। 300 से लेकर 600 के बीच में धर्मशास्त्रा इन संस्कृत, ये कौन सा टाइम है, गुप्ता का टाइम है। 400 से 500 संस्कृत प्ले इंक्लूड कालिदास के संस्कृत प्ले किए, सब गुप्ता का टाइम का। ठीक, फिर उसके बाद 400 से लेकर 500 के बीच में संस्कृत प्ले इंक्लूडिंग कालिदास वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स आर्यभट्टिया एंड बराहमिर संस्कृत कंपाइल इन जैन वर्ल्ड वर्क का प्राकृतिक में हुआ था। ठीक, प्राकृतिक अभी हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, तो अर्धमगधी भी बोलते हैं। ठीक, पूरा प्राकृतिक में अर्धमगधी में हुआ था। ठीक, ये देखिए इंडो आर्यन कैसे आए थे। तो इंडो आर्यन देखिए, इंडो आर्यन इधर से आए थे और यहाँ पर सप्त सिंधु वाले एरिया में अपना रहे। जब ये डिक्लाइन हुआ ऋग्वैदिक टाइम पर, तो ये 1000 से 6000 BC के टाइम इधर माइग्रेट कर गया। यहाँ पर कब रहे, तो यहाँ पर 1500 से BC से 1000 BC तक इस एरिया में रहे। ठीक, जब ये डिक्लाइन हुआ, यहाँ से ख़त्म हुआ, तो ये लोग माइग्रेट इधर कर गए। तो 1000 से 600 BC तक यहाँ लेटर गंगा यमुना के दोहाव पर आके रहने लगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदी है। उस नदियों को बहुत सारा नाम पूछा गया परीक्षा में, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर नदियों का नाम मिलेगा। एक बार हम देख लिया जाए तो अच्छा होता। तो देखिए, डायरेक्शन न भी मालूम रहे तो ये तो मालूम रहे कौन सी नदी थी। तो देखिए, सरस्वती नदी, ठीक, सुतुदुन, बिपाशा, परुसुनी, तुर्वासा, हस्किनी, वितस्सा, ध्रुया, कुब्भ, गंधा राज्य था, गोमती, यवयंती, बलाना, ये सिंधु नदी ये है, ये नदी। अब यहाँ पर कुछ साम्राज्य हैं, साम्राज्य का भी देख लेते तो अच्छा रहता। ठीक, तो यहाँ पर यदु देखिए, किकाटा यहाँ पर थे, ये भारता पुरु यहाँ पर थे, पकथा यहाँ पर, भलाना ये अगर पूछ दिया यस के एग्जाम में, भलाना कहाँ कौन सा एरिया, अभी पूछा तक्षशिला कौन सा पार्ट में है, तक्षशिला पर लोग लुल्ल हो गए। ठीक, कौन सा एग्जाम पूछा, तभी कोई CDS का एग्ज़ाम हुआ था, नहीं जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछ दिया था। तो यहाँ पर भलाना ये याद रहे, पकथा याद रहे कौन सा एरिया में, तो ये इस एरिया में है, पकथा यहाँ पर है, हिमालय सिंध वाले रीजन में, कथा यहाँ पर, यदु यहाँ पर। ठीक, ये महाजनपद है, तो महाजनपद को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हमको या तो ईस्ट टू वेस्ट लेके चले, तो हम तो सोच रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ये याद किया जाए तो सही रहता, या तो वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में आप याद करने की कोशिश कीजिए या देखने की कोशिश, बार बार देखने से याद हो जाएगा और कुछ नहीं। तो हम ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ठीक, तो अंगा जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक, अंगा जिसकी राजधानी चंपा थी। अंगा के बाद आता है मल्ला बज्जी, ठीक, मल्ला बज्जी, उसके बाद मगधा, सब एक ही लाइन में, तीन ऐसे ही हैं। ठीक, फिर उसके बाद श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, वत्सा, ठीक, कुरु, पंचाल, ठीक, सुरसेन, मत्स्या, अवंती, छेदी, अस्मका। ठीक, ईस्ट टू वेस्ट। अब वेस्ट अगर नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो साउथ में अस्मका इधर है, अवंती है, आराम से मिल जाएगा। इधर देखेंगे तो आपको कुरु मिलेगा, कुरु सबसे नॉर्थ में है। फिर पंचाल है, पंचाल यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, फिर मथुरा है, फिर मत्स्य जिसकी विराट राजधानी थी, फिर अवंती, उज्जैन सबसे साउथ में, विंध्या के बाद, लेकिन उसके साउथ में अस्मका। ठीक, अगर इस वाला लाइन में देखते हैं तो वत्सा जो है सबसे लास्ट में, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है ना। तो ये मगध की राजधानी राजगीर, बज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ला की राजधानी कुशीनारा। ठीक, अवंगा एक और राज्य है, इसकी राजधानी नहीं याद है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ठीक, और एक यहाँ पर तक्षशिला, क्या है तक्षशिला, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, यही तो पूछा गया था ये इसमें जी अभी 2025 में। कंभोज यहाँ पर है, गंधारा यहाँ पर,
पुष्कलवंती गंधार, पुष्कलवंती तक्षशिला यहाँ पर, पुष्कलवंती यहाँ पर, दोनों याद रहे। पुष्कलवंती अगर देखा जाए तो यहाँ पुष्कलवंती है, यहाँ तक्षशिला है, मतलब कि ये पाकिस्तान के लास्ट में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। सबसे बेस्ट तरीका यही, ये पुष्कलवंती अफगानिस्तान में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। ठीक, तो हम लगभग 9 बजे PM पर डेली हम लाइव हो गए। आप ये GSPY की स्पेशल हर डेली लाइव PM होंगे, जिसमें UPPCS का हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये हमेशा करते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम ना आ जाए। और तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए और इसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। PCS के पेपर का पूरा सोल्यूशन है, यानी जितना 1990 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सबका इसमें हम लोग कर रहे हैं। और डेली हम यही कहेंगे कि डेली आप आइए, डेली 9:30 लगभग 9 PM पर लाइव रहेंगे, और डेली आइए, हम लोग मिल के सॉल्व करते हैं, और एक आपकी पक्की सीट हो जाएगी, और आने वाले टाइम में आपका जो टारगेट है वो मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा वाज बॉर्न एट, बुद्धा का कहाँ जन्म हुआ था? तो बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। पाटलिपुत्र में नहीं, ये तो राजधानी थी। कपिलवस्तु में नहीं, कपिलवस्तु में नहीं, वैशाली में नहीं, तो ये पाटलिपुत्र में, यह लुम्बिनी में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध वाज born एट द लुम्बिनी इन द शाक्य फैमिली, शाक्य फैमिली 563 BC, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। जैन जी का जन्म हुआ था किसमें? तो 540 BC में, BC के टाइम हुआ था इनका। तो पानी बुद्ध जी का पहले जन्म हुआ था। वाज सन ऑफ द किंग शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि जैन जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, जब ये बुद्ध बनते हैं तब क्वीन का नाम महामाया था, माता का नाम, उनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक, मदर महामाया, प्रिंस ऑफ कोलियान किंगडम की प्रिंस थी। ठीक, गौतम बुद्ध बाद मदर बिलोंग टू कोलियान, विच डायनेस्टी? कोलियान डायनेस्टी। लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्धा, कन्फर्म बाय इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन? तो अशोका का इंस्क्रिप्शन, जो बताता है कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, तो अशोका का बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है। उस इंस्क्रिप्शन को अगर हम ध्यान में देखेंगे तो हमें याद होना चाहिए। इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इंस्क्रिप्शन पर हम एक दिन बात करेंगे, विधिवत बात किया जाएगा। रिवीजन में ही चलता रहेगा। NCERT का अगर हम करते जा रहे हैं तो उसी में आ जाएगा। तो लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्धा, कन्फर्म बाय इंस्क्रिप्शन अशोका। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो माइनर पिलर एडिक्ट एम्पेरर अशोका इन द रुम्बिनी में रुम्मी देई जो पिलर है, माइनर पिलर, कौन सा पिलर है? तो माइनर पिलर। ठीक, माइनर पिलर जो है तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है बर्थ प्लेस ऑफ द शाक्य मुनि बुद्ध जी, गौतम बुद्ध का जो जन्म का रुम्मी देवी लुम्बिनी में ही है, रुम्मी देवी लुम्बिनी। 20th ईयर ऑफ द कोरोनेशन अशोका वाज विजिट लुम्बिनी, अपने 14-20 साल के ईयर में। ठीक, अशोका क्या था कि लुम्बिनी विजिट किया था। लोकेट इन द तराई रीजन, नेपाल के तराई रीजन में है। ठीक, अशोका डिक्लेयर द रिडक्शन इन द रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, वहाँ पर क्या किया कि लैंड रेवेन्यू को घटा दिया। ही ब्रॉट द डाउन 1/8 ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन, एंड एक्चुअल जो प्रोडक्शन होता था वहाँ पर जो टैक्स लेने का वहाँ पर 1/8 कर दिया। इडिक्ट इज आल्सो नो द इकोनॉमिकल इडिक्ट एट इज टॉक अबाउट रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। जो इडिक्ट है ये माइनर पिलर इडिक्ट है जो अशोका का, ये रेवेन्यू सिस्टम को भी बता रहा है। ठीक, और ये जब अशोका जब विजिट किया था अपने लुम्बिनी में जब, तो वहाँ पर गया तो देखा कि बहुत सारा लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था। तो लैंड रेवेन्यू का जो रेट था वो बुद्ध जी के जन्म प्लेस के कारण वही प्रभावित हुआ। वहाँ के लोगों को आराम देने के लिए क्या किया? 1/8 कर दिया। ठीक, 8वां भाग लिया बस। द प्लेस वेयर द बुद्धा डाई लोकेट, बुद्धा जी का जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। द प्लेस वेयर बुद्ध डाई इज लोकेटेड प्रेजेंट में कहाँ पर? तो बिहार में। कहाँ पर? कुशीनारा में। तो गौतम बुद्ध जी डाई कब? 483 BC, 483। जन्म कब हुआ था? 563, याद रहे 563 BC में, 483 में इनका मृत्यु हुआ। कुशीनगर इन द टेरिटरी ऑफ माला रिपब्लिक, रिपब्लिक देख रहे हैं यहाँ पर नाम लिखा गया रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक, गणतंत्र,
लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश नहीं। पावा इज टू फूड शुक्रा माधव एट द होम ऑफ छुंद लोहार के घर से। ब्लैक स्मिथ हुई द कॉज ऑफ द डिस्टिनेटरी। ही डाई इन सालवान साल फॉरेस्ट नियर द हिरण्यवती रिवर वाई लील अवे ऑफ कुशीनारा के रास्ते में थे, हिरण्यवती रिवर थे, रिवर का नाम पूछेगा। ही लास्ट टीचिंग शुद्धोधा को और आनंद को डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा प्रेजेंट देयर टाइम इज द महापरिवाना डेथ। ही वाज द क्रिमिनेट एट द राम सरोवर घाट इन कुशीनारा। राम सरोवर घाट है कुशीनारा, वहीं पर इनको क्रिमिनेट किया गया। स्टूपा व कंस्ट्रक्शन इन द सालवान डेथ प्लेस। सालवान की जगह पर क्या हुआ, इनके डेथ प्लेस की जगह पर वहाँ पर स्तूपा बनवाया गया। ठीक है, याद रहे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कैसे मर गए, कहाँ मर गए। तो हीरावंती रिवर, ये रिवर का नाम जल्दी कहीं मिलता नहीं है, हीरावंती रिवर याद रहे, बहुत ज़बरदस्त है। कोई पूछ दे हीरावंती रिवर थी, तो हीरावंती रिवर के पास मिले इनके डेथ हुआ था। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लास्ट पर्सन इनिशिएट इनटू रीजन ऑफ गौतम बुद्ध। तो लास्ट पर्सन इनिशिएट इनटू द रीजन बाय द गौतम बुद्ध का कौन सा लास्ट पर्सन से जो इनिशिएट इनटू हिज लास्ट रिलीजन बाय द गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का के बाद कौन था। गौतम बुद्ध के बाद अंधा था, कौन, आनंद था। आनंद और सुभद्रा दोनों थे, लेकिन सुभद्रा देखिए इसी में दिया है कि हाँ सुबोध प्रीत हिज लास्ट टीचिंग यानी लास्ट शिक्षा ही आनंदा द डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा प्रेजेंट देयर द टाइम ऑफ द महापरिवाना। और जब मरे तो उस समय देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जब गौतम बुद्ध लास्ट शिक्षा शुद्धता को दिए, शुभदा, इसको अगर हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे, शुभदा को दिए। प्रोनाउंस क्या होगा, सुभद्रा होगा, यहाँ सुभद्रा लिखा है, यहाँ सुभद्रा लिखा है, सुभद्रा को दिए। फिर आनंद, उसका जब आनंद क्या है, तो आनंद जब मरे तो उस समय आनंद परिनिर्वाण के टाइम थे, मृत्यु के टाइम आनंद थे। ठीक, आनंद से ही बोले कि अगर मैं कल मर जाऊंगा तो लोग उस जो क्षुद्र है, मतलब कि जहाँ से वो सुअर का मांस लिए थे, खाए थे, सुअर के मांस खाने से ही तो उनको फूड पॉइजन हो गया और मर गए ना, तो वो शुक्र तो चुंद को जाकर लोग मारने पीटने ना लगे, तो वो कहते हैं आनंद को, आनंद देखो कोई हमारा टाइम आ गया, हम चलना है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो वही जब मरते हैं तो लास्ट टाइम पर वही आपका आनंद रहता है, आनंद को बता के जाते हैं। ठीक, बुद्धा अटेंड महापरिवार इन द रिपब्लिक एट द रिपब्लिक ऑफ, किस रिपब्लिक के, तो मालाज का वहाँ पर था, क्या था, राज्य था। ठीक, जहाँ पर वो परिनिर्वाण हुए, मृत्यु हुआ। ठीक, या तो एक सब पूछता है, देख नहीं रहे, दर पूछ रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूरा मृत्यु वाला याद होना चाहिए। माला रिपब्लिक लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो माला रिपब्लिक के टाइम ये पूछ देगा, बुद्धि हरा जाएगी। चुंद के घर से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ इज नो द महाभिष्कर्मना उसको बोलते हैं जब ये घर छोड़ देते हैं, क्या, ये डिपार्चर फ्रॉम द होम। तो महाभिनिष्कर्मना इज रिलेटेड टू इवेंट ऑफ द बुद्धा यानी सिद्धार्थ, इनका पहले का नाम है, इनलाइटमेंट के पहले सिद्धार्थ नाम था। डिपार्चर फ्रॉम हो ही सा, यानी ये चार डिफरेंट चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले ये ओल्ड मैन देखते हैं, वृद्धा आदमी। उसके बाद बीमार, ओल्ड मैन क्या होगा, बीमार होगा, बीमार होने के बाद क्या होगा, मर जाएगा। तो फिर हैप्पी सेंट यानी साधु देखते हैं। आफ्टर लास्ट में साधु है, शुरुआत में ओल्ड मैन। ही वाज वेरी अबाउट द, कौन चीज़ से वरी हो जाते हैं, तो वर्ल्डली प्रॉब्लम एंड लेफ्ट होम 29 ईयर ही सर्च द ट्रूथ एंड बिकम एसेंटिक, संत बनने के लिए निकल लेते हैं घर से। तो बुद्धा
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा हैड बिलीव द मैक्सिमम सरमन एट, तो मैक्सिमम डिलीवर ना उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर किए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में किए थे। श्रावस्ती 21 बरसात वहाँ बिताए थे। बुद्धा वाज स्टे द श्रावस्ती इन 21 रेनी सीजन डिलीवर द मैक्सिमम सरमन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हु हैड डिलीवर द फर्स्ट सरमन इन द सारनाथ, तो बुद्ध जी सारनाथ में सबसे पहले दिए थे क्या उपदेश? ठीक, एनलाइटमेंट पाने के बाद। आफ्टर द ऑस्टेरिटी फॉर मोर देन 66 ईयर्स सिद्धार्थ अचीव एनलाइटमेंट एट द फल्गु निर्जना रिवर। ये पूछता है बार बार, याद रहे फल्गु रिवर कहाँ पर इनको मिला था एनलाइटमेंट? तो फल्गु रिवर या निर्जना रिवर, बैक पीपल के तीरे और उनको साल के तीरे। जैन महावीर जैन साल बरगद के पेड़ के नीचे पाए थे और ये पीपल के पेड़ के नीचे। आफ्टर द इनलाइटमेंट ही मेड द मल्लिका एंड तपस्सु, ही मेड द मल्लिका एंड तपस्सु फॉलोवर एंड द मूव ऑफ द ऋषि पथ सारनाथ। ये क्वेश्चन ये कहीं जल्दी मिलता नहीं, कौन? मल्लिका एंड तपस्सु बंजारे, इनको अपना फॉलोवर बनाया। He preached at the 5 Brahman Sant and first time, where the Brahmanism Sant, where the Buddhism in Bodh Gaya earlier. This event is known as Dharma Chakra Parivartan, सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन। This event India art has been shown the 6 deer along the चक्रा, यानी चक्र ऐसे बना है जिसमें 24 को, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर डियर भी होगा, कितना? 6 डियर। रिलेटेड टू सेंसिटी ऑफ द डेमोनरस ऑफ द लाइफ को सेंसिटी ऑफ डेमोनरियस इन द लाइफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सरमन डिलीवर बाय बुद्धा इन द सारनाथ नो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, यानी फर्स्ट सरमन जो डिलीवर किए थे सारनाथ में उसको क्या कहा गया? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि वहीं से उन धर्म को चक्र का परिवर्तन हो गया, यानी वहीं से उनका धर्म सोचने का तरीका हर चीज परिवर्तन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धा सरमन वाज रिलेटेड टू, कौन सा बुद्धा सरमन आर रिलेटेड, बुद्धा सरमन से कौन सा रिलेटेड है? आर्गूमेंट ऑफ द सॉइल, आर्गूमेंट रिलेटेड टू सॉइल नहीं, सिलिबेसी नहीं, रिलीजियस रिचुअल नहीं, प्योरिटी एंड सेक्सेंटिटी ऑफ द डेमेनस, ये करेक्ट, डी इज करेक्ट, प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द डेमेनस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आर्ट विच इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ इज डिपिक्टेड बाय द डियर इंक्लूड द चक्रा, कौन सा? तो फर्स्ट स्पीच को धर्म परिवर्तन किसको कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारनाथ में डियर पार्क में दिए, उसी को डियर इंक्लूड द चक्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बोध गया महात्मा बुद्ध मेट 2 बंजारन, देखा क्वेश्चन पूछा, बोध गया महात्मा बुद्ध मेट 2 बंजारन हिज प्रेसिपेटर बाय द टीचिंग विच आर फॉलोइंग 2 बंजारा, कौन सा 2 बंजारा? मलिक एंड तपस्सु दोनों को बना। धर्म चक्र परिवर्तन इनेक्टेड सारनाथ। वेयर गौतम बुद्धा फर्स्ट सरमन डिलीवर, फर्स्ट सरमन कहाँ पर डिलीवर किए थे? तो सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री ऑफ वुमन ऑफ भिक्षुकनी इनटू बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा, कहाँ पर गौतम बुद्ध ने भिक्षुकनी यानी भिक्षुक और भिक्षुनी यानी स्त्रियों को अपने संघ में अलाउ करते हैं। ठीक, कहाँ पर करते हैं? तो वैशाली याद रख लीजिए, वैशाली लड़की का नाम है, और कहीं लड़की का नाम है कुछ और, राजगिरी नहीं लड़की है, नहीं अभी श्रावस्ती नहीं लड़की है, कुशीनारा नहीं, वैशाली लड़की का नाम है, याद रखिए। यहीं पर सबसे पहले एंट्री दिलाते हैं औरतों को, कहाँ पर? तो सबसे पहले देते हैं, और उनकी माता ही पहली बनती है। ठीक, मौसी। प्राइमरी द एंट्री ऑफ वुमन इन
बुद्धिस्ट संघवाद प्रोहिबिटेड। बुद्धा deny when he the step mother प्रजापति गौतम इन कपिल वस्तु में वो मना कर दिया कि देखो नौटंकी मत करो। when the बुद्धा was the वैशाली बुद्धा जब वैशाली में गए, ही स्टेप मदर प्रजापति along with the several other women come to वैशाली, और भी लोगों को लेके पहुँच गए। भाई तो अकेले पहुँचल गए, फिर उसके बाद सबके बटोर के लेके चल गई। चलो चलो देखते हैं काहे न करेगा, हम लोग भी चलेंगे, संगे रहेंगे। द रिक्वेस्ट ऑफ द एंट्री ऑफ द बुद्धिस्ट संघ, ठीक, ही डिनाई अगेंस्ट बट रिक्वेस्टिंग हिज क्लोज डिसिप्लिन आनंद। आनंद जो बोला, आनंद ही permitted to entry a woman in certain restrictions, said now the Buddhist Sangha will get corrupt and cannot serve more than 500 years. He established the woman monk Sangha in वैशाली फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने बहुत सारा रूल रेगुलेशन बनाने के बाद उन्होंने वैशाली में पहला वुमन मोंक संघ बनाया। ठीक, अब वुमन मोंक संघ बनाने के बाद यहाँ तक बोले कि 500 साल के बाद ये बुद्ध का डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक, Who among the following want to head the Sangha during the lifetime of the Buddha? बुद्धा के लाइफ टाइम के समय कौन इसमें से था जो हेड करना चाहता था, यानी कंट्रोल करना चाहता था? अरे उनका चाचा का लड़का था, बहुत दुष्ट था। ठीक, एक हम लोग पढ़े थे किसी किताब में, हंस को मार देता है, तो देवदत्त है, बहुत दुष्ट था। और उसी ने एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। देवदत्त इज कजिन ऑफ बुद्धा वांट टू बी हेड ऑफ संघा इन लाइफ टाइम ऑफ द गौतम बुद्धा। ही वाज जेलसिस पर्सन क्रिटिक्स ऑफ द बुद्धा का क्रिटिक्स भी करता था, जलता भी था और रास्ता से हटाना चाहता था, कुल मिलाकर कंट्रोल चाहता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन इंक्लूड द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड, यानी इसका रीजन बताना है कि बुद्धिज्म क्यों एक्सपेंशन हुआ, बुद्धिज्म का एक्सपेंशन का रीजन बताना, क्यों फैला। द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, स्पेशल अपील फॉर दलित, नो स्पेशल अपील किसी से नहीं किया गया था। मिशनरी स्प्रिट द रिलीजन, यूज द लोकल लैंग्वेज, इज करेक्ट। साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलासफर, साउंडनेस ऑफ वैदिक, ये वैदिक स्पिरिट का तो फिलासफर के एकदम विरोध में थे। ठीक, स्पेशल अपील ऑफ दलित, क्या स्पेशल अपील दलितों के साथ किए थे? स्पेशल अपील तो नहीं होना चाहिए। ठीक, मिशनरी स्पिरिट रिलीजियस, अगर देखा जाए तो मिशनरी जो थी वो स्प्रिट कर रही थी कि भैया आओ सब मिलो, आज सब लोग का वेद से परेशान हो गए थे। इसने था कि छुआछूत, ये सब छुआछूत को हटाया तो सबसे आसान क्या मिला था, यही, यानी वेद को हटा दो बाकी सब करेक्ट है। तो इसमें वेद है, इसमें नहीं, ये एक सी इज करेक्ट। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि बुद्धिज्म बिकम द पॉपुलर इन मैनी पार्ट द वर्ल्ड, बेसिकली द साउथ ईस्ट एशिया नेशन एंड द चाइना एंड श्रीलंका। The reason behind the popularity of Buddhism was simplicity, स्पेशल ट्रीटमेंट विद द डिप्रेस क्लास के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट था। यहाँ पर स्पेशल अपील कर रहा है। मिशनरी स्पिरिट ऑफ धम्मा, यूज ऑफ द मास लैंग्वेज फॉर प्रोपगेटिंग etc। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलासफी कंसिडर द फॉलोइंग, अगर बुद्धिस्ट फिलासफी के अनुसार देखते हैं, साउल डज नॉट रीबॉर्न, साउल आत्मा दोबारा नहीं जन्म लेती है। साउल आत्मा डज नॉट रीबॉर्न, आत्मा जन्म नहीं लेती है, ना तो आत्मा मरती है ना तो जन्म लेती है। साउल डज नॉट एग्जिस्ट, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है। बुद्धिस्ट का फिलासफी है आत्मा जन्म लेती है, बार बार जन्म लेती है। वो खुद बोलते हैं जब वो मारा को हराते हैं और कहते हैं कि मैं अब जान गया हूँ कि मैं इस दुनिया में बार बार आया हूँ और इस बार मेरा लास्ट जन्म है और मैं इसके बाद नहीं आऊँगा। तो ये साउल आत्मा को रीबर्थ को मानते हैं, डज नॉट रीबर्थ, ये भी गलत मानते हैं। डज नॉट रिबॉर्न क्या मानते हैं, साउल डज नॉट एग्जिस्ट, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। ये क्या बोल रहा है, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, आत्मा एग्जिस्ट करती है, ये कहते हैं।
शायद इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए इसी को लेके चल दिया है, लेकिन ये बोलते हैं, यहाँ तक कि बोलते हैं कि अशोक को बोलते हैं, एक बार भिक्षा मांग रहे होते हैं बुद्ध जी, तो वहाँ पे एक बच्चा आता है, उनके कमंडल में मिट्टी डाल देता है। वो भिक्षा मांग रहे होते तो वो मिट्टी उठा के डाल देता है। तो वहाँ पर उनके साथ में जो शिष्य रहते हैं बुद्ध जी से बोलते हैं कि ये बच्चा आपके मिट्टी डाल दिया। कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा हमको दान दिया और ये हमको इसको चुकाना पड़ेगा। तो बोलते हैं वो कैसे? कहा कि अगले जन्म में ये राजा बनेगा, वही अशोक बनता है, आने वाले जन्म में ये राजा बनेगा और अशोक राजा बनता है और राज करता है, वही अशोक था। तो रीबर्थ को तो मानते थे कि दोबारा बराबर जन्म, तभी तो रीबर्थ थी, ये गलत हो गया। लेकिन अगर आत्मा एग्जिस्ट नहीं करे तो रीबर्थ को क्यों मानते हैं? ठीक, तो ये ऑप्शन, इसीलिए इसको तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया है यहाँ पर, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। The basic principle of the principle and belief that can be derived from the Buddhists as the following: believe in the incarnation, character who was incarnate, not Saul. Deny the immortal of the soul. Soul आत्मा क्या है? आत्मा मरती नहीं है, इमोर्टल कभी नहीं मरेगी। डिनाई द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण, ये तो डिनाई करते हैं। बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, ठीक। डिनाई द कोगनाइज एंड सुपर नेचुरल, ये भी सही है। डिनाई द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड पर ये साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं बोले हैं, डिनाई उन्होंने कुछ नहीं किए हैं, ठीक। डिनाई द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल एंड परमानेंट साउल, ये सोल्यूशन यहाँ पर गलत है, ये तो डिनाई किए ही नहीं है, यहाँ पर साइलेंट है। भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो एकदम साइलेंट हो गए हैं बुद्ध जी। अब डिनाई वाला ये वाला कहानी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये सोल्यूशन सही नहीं दिया है, ठीक। Which of the following is true about the Gautam Buddha? He believe in karma, correct. Believe in the soul change into body, soul to change into the body, correct. Believe in attain the nirvana, correct. Believe in entity of God, यहाँ पर साइलेंट रह गए हैं, ठीक। कौन सा सही है? 2 3 4 मैं बोला ना। अब यहीं पर देखिए कितना ही कन्फ्यूजन अपना ही क्या बोल रहा है कि देखिए, अगर बिलीव इन साउल चेंज इनटू द बॉडी, तो अगर इसको ऊपर वाला ऑप्शन से अगर देखें, ऊपर वाला जो ऑप्शन कोई बोल रहा है वहाँ के साथ, तो ये नहीं सही होना चाहिए, ये इज करेक्ट हो गया, जबकि बी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आई बिलीव इन एंटिटी ऑफ गॉड, यहाँ पर बोल रहे हैं गॉड का प्रेजेंस नहीं, वहाँ पर साइलेंट है, डिनाई नहीं किए हैं, साइलेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड बुद्धा, गलती दिया सोल्यूशन। लॉर्ड बुद्धा हैड द प्रोफाउंड द थ्योरी ऑफ द 4 आर्य सत्य, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस में करना है। देयर इज दुख, करेक्ट, यहाँ पर दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख यहाँ पर जीवन ही दुख है, दुख का निवारण है, दुख निरोधन। देयर पथ है प्रिवेंट द ग्रीफ, यानी ग्रीफ को प्रिवेंट करने का पथ है। देयर कॉज बिहाइंड द दुख है, ABCD नहीं, यहाँ पर दुख है, पहला होगा ये कौनी में, एक लाइन में। फिर देयर कॉज बिहाइंड, यानी कॉज बिहाइंड यानी दुख के कारण है, डी होगा, डी यू में है, ठीक। दुख के कारण है, दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण क्या है? ग्रीड, दुख कैसे निवारण होगा? उसके दुख को खत्म करने का क्या है? दुख निरोध करके, उसको निवारण करके, ये इज करेक्ट। 4 नोबल ट्रूथ ऑफ द अरेंज, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैरो, मिसरी, कॉज ऑफ मिसरी, डिजायर लालच ही सभी का, डिजायर कैन बी सरमुनोट एंड, दुख निरोधक किया जा सकता है, कैसे? कंकॉर्ड, प्रिवेंट द ग्रीफ, यानी लालच को छोड़ दो। 8 फोल्ड पत्था बोलते हैं, कैसे? तो 8 फोल्ड पथ देते हैं उसके अनुसार। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, क्रम पूछ दिया है, ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, ठीक। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना, हम तो पढ़ते सब है, सब जानते हैं, इन क्वेश्चन पेपर हल करने से हमें ये मालूम चलता है कि किस टाइप का। अब यहाँ पर देखिए यही क्रम वाला क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल है, सब पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर गलती करके आएंगे और उस समय किए होंगे, ठीक। द वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड अनस्टेबल एंड ट्रांसाइंट इज रिलेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? वर्ल्ड अनस्टेबल यानी वर्ल्ड को हम रोक नहीं सकते हैं, इज ट्रांसाइट
इज रिलेटेड टू बुद्ध जी से। अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलॉसफी द वर्ल्ड इज अनस्टेबल, वर्ल्ड संसार कभी एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता, ट्रांसाइंट होता रहता है, परिवर्तन ही प्राकृतिक का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज त्रिपिटका? त्रिपिटका क्या है? तीन डब्बा है, क्या है? तीन गो डब्बा, सबसे मस्त तीन पिटाका, तीन पिटाका है जिन जो बुक है, कलेक्शन ऑफ बुक है बुद्ध जी, यानी बुद्ध जी के टाइम बुद्ध जी मर गए, जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया कुशीनारा में, तो उनके जो शिष्य थे सब मिले, इकट्ठा हुए और तीन थ्री पिटाका का निर्माण किया गया। ठीक, तीन पिटाका, थ्री पिटाका बुद्धिस्ट स्कल्पचर आर द फॉलोइंग को, पहला सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम पिटाका। सुत्त पिटाका, ये सूत्र, ये इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब पूछ देता है व्हाट इज सुत्त पिटाका। सुत्त पिटाका मतलब क्या है? सुत्त मतलब सूत्र, सूत्र मतलब सूत्र, जिसमें रूल रेगुलेशन सब कुछ है कि कैसे एक जो बुद्ध के जो डिसिप्लिनरी हैं, जो साधु संत हैं, मतलब जो साधु संत हैं उनको कैसे अपना आचरण करना चाहिए, उनको कैसे टेक्निक होनी चाहिए, उनके बारे में बुद्ध जी जितना टेक्निक सिखाए सब उसको यहाँ पर किया गया। और आनंदा बार बार याद अंगा आ रहा है, आनंदा इसमें मेन इसके अध्यक्ष थे। ठीक, आनंद इनके शिष्य थे। ठीक, सुत पिता का, विनय पिता का, जब सूत्र बन जाएगा कि आपको ऐसे नियम पालन करना, ऐसे करना, तो आपके अंदर विनम्र आ जाएगा, विनम्र मतलब कि ऐसे रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा जिसमें आपको शांति से रहना है, विनम्र के साथ रहना है। कहता है विद्या ददात विनम्र, जब विद्या आ जाएगी, यानी कुल मिला के सुत पिता का क्या है? विद्या है, ददात विनय, फिर उसके बाद आपका विनय आ जाएगा, यानी आपके पास शांति आ जाएगी, यानी अपने जीवन को एकदम क्रमबद्ध तरीके से जीने लगेंगे। तो उपाधि इसके थे, द रूल ऑफ द फॉलोअर मंक इनसाइड द संघ, यानी संघ के अंदर कैसे रूल, कैसे आप लोग रहेंगे, मंक कैसे रहेंगे। अभिधम पिताका, अभिधम पिताका का मतलब ये फिलॉसफिकल, अभिधम पिताका क्या है? ये फिलॉसफिकल, जिसमें बुद्ध जी के टेक्निक को इंटरप्रेट किया गया है। ठीक, तो तीन है सुत पिताका, तीन है विनय पिताका, सुत पिताका है ना अभिधम पिताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Buddhist texts the rule of the संघ आर फाउंड? कौन सा में रूल ऑफ संघ का रूल है? देख रहे हैं संघ का रूल है, किसमें है? तो किसमें होगा? सोचिए, विनय पिटका में ही होगा। किसमें? विनय पिटका, जिसमें विनय मिलेगा, शांति मिलेगी, रूल रेगुलेशन, शांति, विद्या ददात विनयम। ठीक, तो विनय पिटका। मिलन पनहो क्या है? मिलन पनहो एक डायलॉग है। क्या है? मिलन पनहो एक संस्कृत डायलॉग है, एक डायलॉग है जो कौन लिखा है? नागसेन लिखे हैं, नागसेन। कौन लिखा है? नागसेन लिखे हैं, नागसेन। ठीक, जिसमें मिरंदर और बुद्ध मोक, मिनंदर था ग्रीक का, इंडो ग्रीक का राजा था, और नागसेन था। इस बार पूछा है, हाईएस में पूछा था कि विनंत पनहो का कौन रहे, तो नागसेन और ग्रीक का राजा था मिनंदर, उनके बीच में यहाँ पर डिस्कशन हुआ, जिसको इन्होंने लिखा है, मिनंद पनहो बुक में लिखा गया है। ये बुद्ध जी की पिक पाली लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज? तो पाली लैंग्वेज। संस्कृत में होगा, नहीं में नहीं होगा, तो पाली लैंग्वेज, ये एकदम याद रहे। ठीक, इट कंपोज द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। नागासेना हैज सक्सेसफुली रिकॉन्साइल एंड कोरी आर द मिलंदर ही महेंद्र बन गया है क्या? Which of the related to Buddhist philosophy? Mahendra Pano also give the account of Minendra regime in Indian society during the period. मिलिंदर had accept Buddhism later. मिलिंदर खुद बुद्धिस्ट बन गया बाद में, और यहाँ तक कि इतना नागसेन जी उनको बढ़िया से पढ़ा दिए कि मिलिंदर का बन गया कि भैया चलो बने जाते हैं क्या, हम भी बुद्ध जी बन जाते हैं, यानी इतना प्रभावित हो गया है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। ठीक, मिलिंदर और एक्सेप्ट बुद्धिज्म। 16 कॉइन ऑफ मिलिंदर हैज बीन फाउंड इन बिरातपुर राजस्थान। ये याद रहे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नहीं याद रहेगा तो गलत होने के चांस है। ठीक, 16 कॉइन मिलिंदर हैज बीन फाउंड फ्रॉम द बिराटपुर। मिलिंदर पनहो इज डायलॉग बिटवीन द किंग मिलिंदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। कुछ लोग इनको नागार्जुना भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये नागसेन अलग है, नागार्जुना अलग है, ये कभी मत गलती कीजिएगा।
जैसे लुसेंट में नागसेन को नागार्जुना लिख दिया है तो ये गलत लिखा है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोनों है। तो यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा गया, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज, ठीक, डूइंग द रीजन ऑफ अनिरुद्ध गलत, अजातशत्रु सही, बिंबिसार नहीं, उदय भारा गलत, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हम ट्रिक को देख, जब भी बुद्धिज्म का काउंसिल के बारे में पूछे तो 4 काउंसिल हुआ था, कितने, 4 काउंसिल। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक, तो 4 काउंसिल हुए थे, ठीक। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, ठीक, क्या है, राजा वैशाली, राजा वैशाली पतला कुंडल पहनते हैं, हाँ, ठीक, ये सिंपल, ये आप याद कर लीजिए, इससे ही हो जाएगा, ठीक। चारों हमारा जितने चारों काउंसिल हो गया, राजा मतलब राजगृह, क्या, राजगृह, राजगृह, ठीक, पहला राजगृह वैशाल, दूसरा वैशाली, वैशाली का एक राजा है जो पतला कुंडल पहनता है, पतला, ठीक, पतला पतले पतले कुंडल पहनता है, गरीब हो गया है, वैशाली, वैशाली हुआ था, पतला का पाटलिपुत्र, क्या, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक। कुंडल का कुंडाग्राम, क्या, कुंडाग्राम, बस हो गया, ठीक। तो चारों को याद कर लीजिए। पहला कौन कराया था, अजातशत्रु कराया था, फिर उसके बाद काला अशोक, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र में अशोक करवाया था, कुंडल ग्राम में कौन कराया था, तो कनिष्क कराया था, ठीक। जितना याद होगा, चारों आपको याद हो गया। तो यहाँ पर कौन है, देखिए, अजातशत्रु कहाँ कराया था, तो आपको अब याद का, अब क्या आपको तो आसान हो गया, राजा वैशाली, अगर यहाँ पर लिखे राजा वैशाली पतला कुंडल पहनते हैं, बस खत्म। तो अब चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, बाप रे बाप, 9 1 मेनी टाइम। आफ्टर डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध द इवेंट ऑफ बुद्धा डेथ इन द महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध के इवेंट को हम लोग महापरिनिर्वाण कहा गया। बार बार पूछता है, निर्वाण महापरिनिर्वाण अविष्कर्मणिकम, 4 Buddhist councils were organized at different time periods under the patronage of the different ruler were considered different Buddhist scholars to compose the preaching of the technique of Buddha from epic. These councils are the following. अब कौन कौन से काउंसिल है देखते हैं। देखिए चारों का नाम दे दिया है, जो कि मैं एक चारों का नाम दे दिया गया है, जिसमें हम पहले ही बताए थे। फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट काउंसिल हुआ जस्ट राजगृह, राजा वैशाली, सप्तर्षि केव है वहाँ पर, और हर्यक डायनेस्टी, हरियाणका डायनेस्टी का अजातशत्रु ने करवाया था। काउंसिलिंग का कौन था, तो महाकश्यप थे, और इसी के टाइम सुत पिताका और विनय पिताका दो को कंपोज हुआ। क्या हुआ, दो को कंपोज हुआ, सुत पिताका और विनय पिताका दो को बन गया। एक सुत में बुद्ध की टेक्निक, अभिनय में साधु संतों को कैसे रहना है, ठीक, मोंग को कैसे रहना है। सेकेंड बुद्ध काउंसिल कहाँ हुआ, वैशाली में, कौन कराया, तो काला अशोक कराया, ठीक। सबस कामी, कौन सा, प्रेसिडाइट यानी प्रेसिडाइड बाई सब कामी, ठीक। प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ काउंसिल वाज द रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड मैटर द डिसिप्लिन, यानी इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिमूव करने के लिए। ये बुद्धिस्ट सेक्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट, स्थाविर और महासंघिका, और
यहाँ पर बुद्ध का सेकंड पार्ट में 2 पार्ट में टूट गया, स्थाविर और महासंघिका। ठीक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइज बाय द अशोका 250 BC ड्यूरिंग द अशोका रिजिम, पाटलिपुत्र में मंगोली पुत्ता तिस्ता। ठीक। मंगोली पुत्ता तिस्ता, मंगोली तीसा मंगोली पुत्र तीसा यहाँ का चेयरपर्सन था। ऑब्जेक्ट मो का रिकग्नाइज। ठीक। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मोंक रूल रेगुलेशन फादर स्टेबलाइज इन द बुद्धिस्ट रिलीजन। थर्ड पिता का नेम धम्म, अभिधम पिता का, यानी अशोक क्या था, धम्मा चलाया था। क्या चलाया था? धम्मा। तो उसी धम्मा को करने के लिए उसको एक तरह से बुद्ध में जोड़ने के लिए अपने विचार को सीधे समझने का तरीका समझे कि अपने विचारों को जमने के लिए उसमें जोड़ दिया, तो अभिधम पिता का बना दिया। एक और चीज़ जिसमें वो रूल रेगुलेशन था जो बुद्ध जी के द्वारा सिखाया गया था, टेक्निक था, उसका एक्सप्लेनेशन था। उसमें क्या था? कंट्राडिक्ट, जो भी वो उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक। ड्यूरिंग द काउंसिल। फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुआ था, कुंडावलम या कुंडाग्राम 78। कौन कराया था? कनिष्का, कुशना का रूलर कनिष्का। और इसको कौन प्रिसाइड किया था? तो वसुमित्रा। ठीक। अश्वघोषा वाज द डिप्टी चेयरमैन था अश्वघोषा। ठीक। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ काउंसिल वाज द स्कैटर्ड डिफरेंस अमंग द मोंग आइडियोलॉजी में इशू हो गया था। तो यहाँ पर 2 आइडियोलॉजी में टूट गया, हिनायान और महायान। ठीक। देखिए पहला काउंसिल में क्या हुआ कि पहला काउंसिल में स्तुत पिता का और विनय पिता का बना। दूसरे काउंसिल में क्या हुआ कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको खत्म कर दिया सतवीरा और दुदुना के 4। तो चौथी में फिर कन्फ्लिक्ट हो गया, तो हिनयान और महायान बना। और फिर यहाँ पर तो धम्म पिता का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, बस अशोका ने अपना जो धम्म चलाया था, नया रिलीजन जो चलाया था, धम्म के द्वारा कंकोट करने चला था, एरिया को कैप्चर अपना एक्सपेंड करना चाहता साम्राज्य को, तो उसी को बुद्ध में जोड़ दिया ताकि लोग विश्वास करें कि हाँ चलो ठीक है। ठीक। सब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत समझने में, हीनयान महायान। तो हीनयान महायान क्या होता है, इसको अगर देखें तो हीन माने क्या होता है? छोटा, महान माने बड़ा। ठीक। यान माने जहाज, यान नहीं बोलते हैं कि यान लेके आए हो, यान हमको चाहिए, हमको जहाज चाहिए, यान हिंदी में क्या कहते हैं? जहाज। ठीक। तो छोटा जहाज, बड़ा जहाज। तो इसका मतलब क्या है कि हीनयान में एक था जो कि ऐसा स्पिरिचुअल की बात होती थी जिसको जो नॉर्मल लोग थे उसको समझने में कठिन होता था, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए महायान कर देगा। मतलब कि यहाँ से सीधे मूर्ति पूजन शुरू हो गया। ठीक। सिंपल मूर्ति पूजन, यानी यहाँ पर टचेबल की बात नहीं की गई। यहाँ पर टचेबल यानी बुद्ध जी को टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, यानी टच करके जान सकते हैं। इसमें टच नहीं था। ठीक। बस सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सप्तपर्णी के भी सिचुएशन इन राजगिरी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंक्लूड इन द पैट्रोन ऑफ कौन था? वसुमित्रा अश्वघोषा। कौन सा? कनिष्का इसको करवाया था। और ये दोनों लोग क्या थे? वहाँ के पुजारी थे, बुद्ध जी के पुजारी, बुद्ध को मानने वाले पुजारी। कहाँ नहीं हट रहा है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पैट्रोन कनिष्का। वेयर डिड फर्स्ट बुद्धिस्ट मीट प्लेस? कहाँ पर? पाटलिपुत्र, जम्मू कश्मीर नहीं, वैशाली नहीं, राजगिरी। ठीक। हु है द चेयर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? यहाँ पर चेयर कौन किया था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तो तिस्ता किया था, मंगोली पुत्र तिस्ता। पाटलिपुत्र, देखा यहाँ पाटलिपुत्र लास्ट में आता है ना, सेकंड में पाटलिपुत्र, तो वहीं पुत्र यहाँ पर आ रहा है, मंगोली पुत्र तिस्ता। हु देख रहे हैं लोअर ओवर में पूछा है, आरओ में पूछा है, आरओ का एग्जाम आने वाला है, एकदम चपक के पढ़ा जाए, पढ़िए, नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। आप इतना आसान मत समझिए, इस बार पेपर टफ होने वाला है। ठीक ना? तो चपक के पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो हु है द चेयर? थर्ड काउंसिल हो गया मंगोली पुत्र। सेकेंड काउंसिल कहाँ हुआ था? तो मैंने क्या बोला था? मैं बोला था ना कि राजा वैशाली पतला कुंडल पहनते हैं, तो वैशाली आ गया ना, तो पतला कुंडल वैशाली। ठीक। अकॉर्डिंग टू महायान हु वेंट टू द हिमालय रीजन आफ्टर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद कौन हिमालय चला गया? तो वही जाएगा जिसको प्रॉब्लम होगा। ठीक। जिसको प्रॉब्लम होगा वही तो जाएगा। ठीक।
कहाँ जाएगा? हिमालय। तो माजिमा, माजिमा जो थे हिमालय चले गए, हिमालय माजिमा, माजिमा माजिमा, माजिमा हिमालय चले गए। ठीक, याद नहीं हो रहा है, याद करिए। अकॉर्डिंग टू सिन्हाली इपिक, सिन्हाली यानी श्रीलंका का एक इपिक है दीपवंश एंड महावंश। दीपवंश और महावंश दो गो वहाँ पर है, क्या है? दो हैं, दीपवंश और महावंश दो हैं, किताब बुक हैं, ठीक ना? कहाँ की? श्रीलंका की। थर्ड बुद्ध काउंसिल ड्यूरिंग द अशोका रिजीम, बुद्धिस्ट मॉन्क को वेयर वेंट टू डिफरेंट रीजन, ठीक है ना? तो बुद्धिस्ट को इन्होंने दो, अशोका ने बुद्धिस्ट धर्म को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग रीजन में सभी किनको, बुद्धिस्ट मॉन्क को भेजने लगा, जाओ उधर जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हर क्षेत्र में भेजा, जाओ सबको बताओ ताकि लोग जाने और बुद्ध में कन्वर्ट हो। कन्वर्ट कर रहा था, यानी अगर देखा जाए तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तलवार से नहीं, अब इमोशन से, तलवार के बल पर नहीं अपने राज्य का एक्सपेंड कर रहा था, अब इमोशन से अपने राज्य का एक्सपेंड कर रहा था। ये कौन लिखा है मालूम है? वो मेरा ठापड़, नीरज ठापड़ की आप नीरज ठापड़ की बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है। उन्होंने अब तलवार से नहीं, इमोशन का यूज करके अपने साम्राज्य का एक्सपेंड शुरू कर दिया अशोक। ठीक, तो मंझी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए एकदम। ठीक, तो मंझान टिका कश्मीर और गंधार भेज दिया, मंझान टिका महारक्षित को ग्रीक रीजन में भेज दिया, मंजिमा को हमारे रीजन में भेज दिया, धर्मरक्षित को अपरनटका में भेज दिया, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में भेज दिया, म से महाराष्ट्र, महाधर्मरक्षित, महादेव को महिषा मंडल मैसूर भेज दिया, रक्षित को बनवासी नाथ कन्नड़ा, सोन एंड उत्तर को सुवर्ण भूमि वेस्ट बंगाल की तरफ, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका, उसके बच्चे, ये लड़का था ये लड़की थी, श्रीलंका, ये तो मालूम था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मेंशन इन द थर्ड बुद्धिस्ट रिजीम, तो कौन सा सोर्स मेंशन इन थर्ड बुद्धिस्ट? अशोका इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स मेंशन द थर्ड बुद्धिस्ट मीट इन द रीजन, हम इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि थर्ड बुद्धिस्ट तो अशोका के रीजन में हुआ था? अशोका इंस्क्रिप्ट बताना चाह रहा है, महावंश बताना चाह रहा है, दीपवंश बताना चाह रहा है, दिव्यावधन बताना चाह रहा है, दिव्यावधन, वदन कौन बताना चाह रहा है? दिव्यावधन को हटा दो, दीपवंश और महावंश ऊपर ही हम पढ़े हैं, दीपवंश महावंश, तो कौन हो गया दीपवंश महावंश, दो और तीन करेक्ट। अशोका इंस्क्रिप्शन बताता है, अगर बताता होगा तो देता ना, उत्तर नहीं दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर द फ्यूचर ऑफ बुद्धिस्ट महायाना बुद्धिस्ट, तो फ्यूचर ऑफ बुद्धा कौन है महायाना में? मैत्रेया को बोला गया है कि फ्यूचर ऑफ बुद्धा, जिस तरह से हमारे यहाँ बोला गया है फ्यूचर में आएगा, कौन आएगा फ्यूचर में? कली आएगा, उसी तरह से उनके में भी है, मैत्रेया आएगा। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, मैत्रेया इज द एज्यूम द भावी बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा। हियर मैत्रेया इज रिकॉग्नाइज्ड एज बोधिसत्वा who will be devotee to welfare of human being, commit to the make the people free from the grief and sorrow, लालच और दुख से खत्म हो जाएगा। He will be the person the specified spiritual power and only the Mahayana can reach this level, get the Bodhisattva, महायाना कैन रीच लेवल ऑफ बोधिसत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहते। तो महायाना सेक्ट में कहा गया है कि मैत्रेया जो आएगा बोधिसत्वा होगा, और हुमैन वहाँ पर ऐसा हुमैन लोग इतना कमिट और वेलफेयर और हो जाएंगे कि लोगों के अंदर से दुख और ग्रीफ खत्म हो जाएगा। ठीक, कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of Indian history, which of the following is the future Buddha who will be descend to protect the world? Maitreya,
मैत्रेय आएगा। जैसे हिंदू में बोला गया है कि भैया कौन आएगा, कली आएगा, उसी तरह चुन के बोला गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर बुक विशुद्धि गामा इज रिलेटेड टू विच सेक्ट। विशुद्धि गामा, क्या मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा बेहोश हो जाएंगे, एकदम लुल हो जाएगा आदमी अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। विशुद्धि गामा बुक रिलेटेड किससे है, महायान से, दिगंबर से, वज्रयान से, हीनयान से। विशुद्धि गामा, सोचिए क्या होगा। हीनयान, इसमें सोचना क्या है, रटना है। विशुद्धि गामा इज द बुद्धिस्ट epic written by the बुद्ध घोषा। epic related to स्थाविरा आद तेरावादनी। हीनयान तेरावादा स्थारवादा सेक्ट। बुद्ध घोषा had the composed the great epic in Sri Lanka Pali language. This epic was at the base on Sinhani epic Buddhism. This book contained the information of Tripitaka too. This book contained the Tripitaka too. Give the complete account of meditation and other religious belief and community. This epic recognized in the Encyclopedia of Buddhism. इसको साइक्लोपीडिया बोलते हैं बुद्धिज्म को। विशुद्धि गामा, विशुद्धि मागा खतरनाक क्वेश्चन है। आइए इसमें पूछेगा, बुद्धि हरा जाएगी। पूछ रहा है, बुद्धि हरा रही है। नेम ऑफ द बुद्धिस्ट फिलासफर हु वाज फर्स्ट प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ सुयावाद। खतरनाक क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट फिलासफर ऑफ सुयावाद कौन किया था, नागार्जुना। सुयावाद नागार्जुना ऑफ द बुद्धिस्ट स्कॉलर। नागार्जुना इज बुद्धिस्ट स्कॉलर प्रोपाउंड डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद, निहिलिज्म आर द मध्यमिका पूछता तो सब बोल देते, लेकिन यहाँ पर सुयावाद पूछ रहा है। यहाँ पर शून्यवाद लिख रहा है, निहिलिका लिख रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। देख रहे हैं ना विनोद। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में सुयावाद लिखा है, यहाँ पर शून्यवाद लिखा है, और ये माध्यमिका पूछता तो ये सभी किताब में माध्यमिका है, मध्यम मार्ग की बात की है नागार्जुना। ठीक, ये बुद्ध जी की फिलॉसफी पर ही है, लेकिन यहाँ पर शब्द का चेंज कर दिया, कहानी खत्म हो गई। देख रहे हो ना विनोद। हाँ, कितना ही भुलवा रहा है। ही हैड कंपोज द एपिक नो एट द माध्यमिका करिका विच ऑफ provide the information related to nihilism. It believe the theory. The doctrine is also known as relativism. Doctrine also known as relativism. रियलिटी चीज़ को ये बजाना, सापेक्षावाद। डॉक्ट्रिन ऑफ द बिलीव एवरी आर्टिस्ट हैव द स्पेसिफाइड कॉलिंग द ओरिजिन। सभी के बारे में जिसका वो बिहाइंड रीजन है, क्यों लोग ओरिजिन हुआ, ओरिजिन के सबके। नागार्जुना है द कंटेम्पोररी टू द सातवाहना किंग। नागार्जुना कंटेम्पोररी किसके, सातवाहना किंग या क्या, श्री सतकर्णी। एंड द स्कॉलर घोषावाद ग्रेट पोएट, ड्रामेटिकली म्यूजिशियन, स्कॉलर, फिलासफर। ही हैड द कंपोज द बुक बुद्ध चरित्र। अशोक घोषा बुद्ध चरित्र लिखे। द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। वसुमित्रावाद द मेस्ट्रो ऑफ द वैभाषिक सेक्ट। खतरनाक, वसुमित्रावाद द वैभाषिक सेक्ट। ये सब क्वेश्चन आता है, बुद्धिया हरा जाती है। दिस सेक्ट बिलीव द एवरीथिंग इज वर्ल्ड मेड द एटम विथ चेंज द पैलेस रेगुलरिटी। मंगोली सतपुतिष्ठा बुद्धिस्ट हु हैड द प्रेसाइड द थर्ड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द इतना विसिट पाटलिपुत्र। ये तो मालूम है सबको। ही हैड द कंपोज द बुक कथावस्तु कंपोज किया था विद पार्ट ऑफ द अभिधम पिटाका का पाठ का है, अभिधम पिटाका का पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर स्टेबलाइज द वज्रयान सेक्ट बुद्धिस्ट इन तिब्बत में है, लेकिन कौन किया था, तो कौन कर सकता है, पद्मसंभवा
पद्म संभवा बी इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। द वज्रयान इज द बुद्धिस्ट Vajrayana is the Buddhist subsect come into existence during the 8th century। 8th century में बुद्धियान वज्रयान आया, मतलब कि हीनयान महायान के बाद वज्रयान। Throughout the sect of the Tantrika can be from the 5th century, but is broadly accepted here the Mahasiddha। वज्रयान तंत्रिक फॉर्म है, तांत्रिक तंत्र मंत्र। ओक्लोस्टिक्स्ट वज्रयान टर्म द वज्रा इज द स्पिरिचुअल abstract तंत्रयान स्पेसाइज ऑन द मैथुन सेक्स मानस मीट मदिरा लिक्वर मुद्रा मनी फीस 5 सबसेक्ट पंच मार्क वज्रयान एट मोक्ष मोक्षा के बाद का वज्रा माने मोक्ष। दिस रिचुअल ऑफ वज्रयान वेयर सिमिलर टू सक्ता सेक्ट। ये सक्ता सेक्ट के साथ सिमिलर है। दिस वेयर द व्यू द बुद्धा शुड वर्शिप थ्रू द रूप सर्प गंधा। यहाँ पर से बुद्ध जी की पूजा का कहानी बदल गया। गंधा टर्म द बेस्ट रागचार्या। वज्रयाना सेक्ट लेटर स्पिरिट दी वज्रयाना सेक्ट लेटर। उसके बाद कहाँ कहाँ हुआ भैया इसका देख रहे हो ना विनोद, तिब्बत में, चाइना में, ईस्ट एशिया में। ईट बाद पद्म संभव हुआ प्रोपोकेट बुद्धा बुद्धिज्म। पद्म संभव आ गए। पद्म संभव आए और इसको स्प्लिट कर हर जगह प्रोपोकेट कर दिया, चाहे तिब्बत में लेके चले गए। ठीक है ना, बहुत खतरनाक है वज्रयान। अभी तो नवयान आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द इसमें से करना है। कुशीनारा वाज द कैपिटल ऑफ द मल्ला, करेक्ट। कैपिटल नहीं था, रीजन था। चलिए महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध लुक टू परेशन, सही। महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हो गया था। दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। ठीक, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं सही। महात्मा बुद्ध ढाई 483 BC। कुशीनारा 80 साल के थे, मर गए। कुशीनारा पावापुरी वाज द कैपिटल ऑफ द मल्ला रिपब्लिक। कुशीनारा जो है कैपिटल ऑफ पावापुरी बोलते हैं उसको, और वो मल्ला का क्या था, कैपिटल था, रिपब्लिक थी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलते हैं बहुत। बर्थ यहाँ पर साइन दिया है, यहाँ पर मीन दिया है, यानी क्या था। महाबोधि फर्स्ट हरमन सर्फ धर्म चक्र परिवर्तन, यानी फर्स्ट का धर्म चक्र परिवर्तन ये रहा। धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड की बात करें, बर्थ के समय क्या था, लोटस। फर्स्ट का कमल में चला गया, लोटस। महाबोधि बोधि ट्री, महाबुद्ध मिल गया तो कम क्या हो गया, तो बोधि ट्री मिल गया। क्या हो गया, बोधि ट्री। ठीक। अबडक्शन का हो गया, अबडक्शन मतलब हर्षा। ठीक, अबडक्शन। ठीक, ये सब है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बर्थ में लोटस, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन, एबडिक्शन मतलब कि घर को छोड़ते, लिविंग अ होम हाउस। महाबोधि इनलाइटमेंट को महाबोधि बोलते हैं। बुद्धि ट्री पीपल। महापरिनिर्वाण फुटप्रिंट एंड स्तूपा। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण इसमें नहीं दिया, बस ये दिया फुट एंड स्तूपा, याद रहे तो अच्छा है। ठीक नहीं। जैनिज्म बुद्ध बोथ सेक्ट आई बिलीव डैट, दोनों सेक्ट में क्या था, दोनों में क्या था उसको देखते हैं। दोनों में क्या था, थ्योरी ऑफ कर्मा, री इनकारनेशन ऑफ द ट्रूथ, सल्वेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ, मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिलेगी, नहीं। दोनों में बिलीव क्या था, मिडिल पथ ऑफ लाइफ थी बुद्ध जी का। मैन एंड वुमन बोथ कैन बी सलवास, करेक्ट। लेकिन शुरुआत में ना थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रूथ। ठीक, तो इसमें से कौन कौन हो सकता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसको ऑप्शन ये बहुत पास में है, तो देखिए पास में है तो सोचिए। मिडिल पथ बुद्ध जी बोलते थे, वो लोग नहीं बोलते थे। जैनिज्म हमेशा क्या बोलते थे, रिडिक्ट मतलब कि बहुत कठोर जीवन को
कठोर जीवन को सपोर्ट करते थे। और महात्मा जी जो है, बुद्ध जी मध्यम मार्ग को, ज़्यादा कष्ट मत दो, आराम ज़्यादा आराम भी मत दो, बीच का। सल्वेशन ऑफ द पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ, नहीं, बुद्ध जी बोलते थे नहीं, पहले भी हो सकता है मुक्ति, तो ये गलत हो गया। मैंने वुमन बोथ कैन गेट द सल्वेशन, दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों मना था शुरू में, बाद में चेंज आया, बुद्धि के टाइम नहीं था। ठीक, कर्मा एंड री इनक्रेशन ऑफ ट्रूथ, ये सही है थ्योरी, दोनों कर्म पर विश्वास करते थे। बोथ जैन बुद्ध, वो जैन एंड बुद्धिज्म आर द नास्तिक सेक्ट एंड वेयर इनिशिएट अगेन द सुपर ब्राह्मणिज्म, ये गलत बोल रहा है। दे आर सेक्रीफाइस द सिमिलर, बोथ चैलेंज द सुपरमेसी, करेक्ट, सेक्रीफाइस द रिचुअल, करेक्ट, बोथ रिजेक्ट द सुपरमेसी, करेक्ट, बोथ इम्पिसाइज द नॉन वायलेंस एंड एंटी क्विक, नॉन वायलेंस को इम्पिटाइज करते, बोथ अहिंसा परमो धर्म बुद्ध जी बोले थे, लेकिन उतना नहीं जितना वो बोले थे, जैन में था। बोथ बिलीव द थ्योरी ऑफ कर्मा इनकर्नेशन, बोथ बिलीव इन मोक्षा, डिफरेंट क्या था, गौतम बुद्ध इम्पिसाइज द मध्यम मार्ग मोक्षा, वाइल द महावीर इम्पिसाइज द पेनेंसिया, यानी ठीक, बुद्धा डिनाई द प्रेजेंस ऑफ साउल, इट बिलीव द एवरी आर्टिकल ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसिस्टरी monastery, while the Jainism believe that the soul of the infinity and live in all the particle of the world. Buddhists believe that nirvana can be achieved lifetime person, while Jainism is the belief that nirvana can attain only after death. Buddha favor the simple clothing of the monk, while the Mahavira follower नंगा पुंगा थे. Buddha was the biggest critic of clan caste system, while the Mahavira did not reject the caste system. है सही. Buddha statue at the सारनाथ, भूमि स्पर्शा, जो सारनाथ में है, भूमि स्पर्श करने वाला मुद्रा रिलेटेड टू किससे है, कौन बनवाया है, कुशना पीरियड में, वर्धना पीरियड, गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, कुशना पीरियड। भूमि स्पर्शा कुशना नहीं है। इमेज ऑफ द भूमि स्पर्शा फॉर्म सिंबल ऑफ मारा विजया, so the called the Buddha of earth witnessed the holy line which sacrificed the later Gupta period of the 5th century. 5th century कौन समय का बोला, गुप्ता पीरियड के टाइम में भूमि स्पर्श, भूमि को स्पर्श करने वाली मुद्रा जो है गुप्ता पीरियड के टाइम की है। ठीक, और ये मारा से बात करते हैं, मारा जो है उस पर बात करते हैं और उसको विजय पा लेते हैं, तब का वो बनाया गया। और बोलते हैं मारा से, मैं तुमको जान लिया हूँ, मैं तुमको पहचान लिया हूँ, मैं इस धरती पर हजारों बार आया हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा, यह मेरा लास्ट जन्म है, बुद्ध जी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएट द आइडल ऑफ ओवरसी, कौन बुद्धिस्ट किए थे सबसे पहले मूर्ति पूजन शुरुआत, कौन किया था, मथुरा में शुरू हुआ था, कनिष्का किया था, कुशड़ा। The earliest evidence of idol of Lord Buddha has been found in Mathura. The idol in the Mathura where they made the red stone से बनाया गया है, red sand stone. The credit to the initial idol worship of the going to Mahayana sect Buddhism, which exists a separate sect during the Kanishka regime, 1st century BC. The idol of the Buddhist standing posture was the made primarily during the Kushana period, while the भूमि स्पर्शा पोस्चर वाद द क्रिनेशन ऑफ द गुप्ता पीरियड। ये खतरनाक दोनों पीरियड का पूछा गया है। ठीक, याद रहना चाहिए। ठीक, ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड बुद्धा स्टैचू स्टैंडिंग पोस्चर वाद द मेड, कुशना पीरियड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द चैत्य और महावीरा। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, IAS में पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। ठीक, चैत्य मतलब क्या करते हैं, हम चैत्य करते हैं, ऐसे नहीं कोई पढ़ने लगते हैं हम, मंत्र उच्चारण करना, चैटिंग करना। ठीक, बिहार में घूमना, हम करने घूमने जा रहे हैं बिहार, तो ये बिहार रहन सहन के लिए ये कुछ करने, तो बस अब शुरू कर लो, समझ लो, बस यही मतलब है। बिहार इज ए पैलेस वर्शिप नहीं,
चैत्या इज प्लेस ऑफ वर्शिप, करेक्ट। वाई द बिहारा इज प्लेस ऑफ द डेवलिंग, करेक्ट, बी इज करेक्ट। खत्म कहानी, आगे बढ़ो। चैत्या एंड बिहारा आर द बेसिक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेक्टर, द प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट monk resident Bihara, while the Chaitya is the recognized worship place where the Buddhists during the ancient period ruler of various dynasty had the constructed the Chaitya and Bihara. Buddhist monk Kanheri, Karle, Nagarjuna Kunda, Bhaja are the example of the such Chaitya and Bihara. Next question, who was the founder of विक्रमशिला विहार? विक्रमशिला विहार का कौन सा फाउंडर है? महिपाला, धर्मपाला, कौन है? तो धर्मपाला, कौन है? धर्मपाला, पाला डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहारा वाज द पाला रूलर, पाला रूलर धर्मपाला। ही वाज द कंस्ट्रक्शन द विक्रमशिला एंड द सोमपुरी बिहार का बनाया था? फाउंडर ऑफ द सोमपुरी बिहार, सेंचुरी 8 to 9 सेंचुरी, ठीक। तारानाथ, अकॉर्डिंग तारानाथ, तारानाथ जो थे उनके कारण, ठीक ना, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं याद होगा तो बहुत तारानाथ का, तारानाथ के टाइम विक्रमशिला एंड सोमपुरी बिहार, ठीक, 8 to 9 सेंचुरी, ठीक ना। इन्होंने पाया बोधि वृक्ष के पास इन्होंने इनलाइटमेंट पाया, और कुशीनारा, ठीक ना, कुशीनारा के पास में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नो एट द लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे, देखते हैं। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म ऑफ द गौतम बुद्धा, हु आर नो द लाइट ऑफ एशिया? द वेस्टर्न राइटर एडविन अर्नोल्ड हैज ऑनर्ड द, कौन? अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवका ए फेमस फिजिशियन ड्यूरिंग द गौतम बुद्धा पीरियड वाज हुज कोर्ट? किसके कोर्ट में था जीविका? बिंबिसार के कोर्ट में था। जीविका वाज द ग्रेट फिजिशियन, आयुर्वेदिक चार्य था। द कोर्ट ऑफ बिंबिसार ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड व्हेन द रूलर ऑफ अवंती चंद प्रद्योत वाज सफर विद द चुनाइटिस, बिंबिसार हैड द सेंट द जीविका फॉर द ट्रीटमेंट। जीविका वाज द सन ऑफ द कोर्टेड प्रोस्टिट्यूट का बच्चा था वो, नेम ऑफ सलवंती का बच्चा था, कर्म प्रधान था वहाँ पर। जीविका वाज द सन ऑफ द कोटेशन, नेम ऑफ द सलवंती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, ठीक, ठीक ना। ड्यूरिंग द विच रीजन बुद्धिस्ट विजिट कौशाम्बी? किसके टाइम बुद्ध जी ने कौशाम्बी में विजिट किया था? सतनिका, उदाइन के टाइम में किया था। अकॉर्डिंग द पारामत भयवतिका, इतना खतरनाक नाम रहता है ना ये प्रोनाउंस करने, पारामथविका कौशाम्बी ड्राइव, नेम ऑफ द फ्रॉम कोसंबा। However, the Buddha Ghosa record of the Kaushambi was the name of because it is the course of founding city. The large number of where Kaushambi tree were uprooted, modest city with the rich past with the much significant Buddha story. It is said to Lord Buddha frequently visit to Kaushambi. अटेंड इनलाइटमेंट, आफ्टर अटेंड इनलाइटमेंट डिलीवर द सरमन डिलीवर करने के बार कौशाम्बी जाते थे। ड्यूरिंग द इस टाइम द कौशाम्बी वाज द कैपिटल सिटी ऑफ उदाइन, वत्सा जनपद, वत्सा का जनपद था, वत्सा जनपद नो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंट, ठीक, वत्सा का जनपद कौशाम्बी था। फाहेन विजिट द चाइनीज सिटी टाइम, यहाँ पर सिटी के टाइम जो विजिट द चाइनीज ट्रेवल लाइक द, यहाँ पर विजिट चाइनीज ट्रेवल विफाहन और हिंदसांग भी आए हैं, ठीक। उपाध्याय उपाध्याय, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाध्याय अतिस्तिसा हु वाज द प्ले द सिग्निफिकेंट रोल द प्रोपगेट बुद्धिस्ट इन तिब्बत, विच मोनेस्ट्री? कौन सा मोनेस्ट्री है? विक्रमशिला मोनेस्ट्री। तिब्बत की जगह तो वहीं पास में है। द आचार्य अतिस्तिसा of the Vikramshila University lead to the delegation which went to Tibet to propagate the Buddhist during the 11th century. Acharya Atista, who among the following was the last person of the convert to Buddha? सबसे लास्ट कौन था जिसको बुद्ध जी ने कन्वर्ट तो बुद्धा पर?
कन्वर्टेड बाय बुद्धा के द्वारा कौन सा था, तो सुभद्रा था, सुबोधा। ठीक। लास्ट पर्सन ऑफ बुद्धा वाज ज्वाइन द बुद्धिन सुबोधा, ही प्रीच हिम द कुशी नारा बिफोर द डेथ। टाइम ऑफ द महापरिवाना बुद्धा वाज अबाउट 483। देख रहे हैं कितना डेट पूछ रहा है, कितना क्लोज। व्हाट द त्रिरत्ना इंडिकेट द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में त्रिरत्ना क्या था, कोई बता सकता है? सत्य, अहिंसा, दया ना। बुद्धा धम्मा और संघा, 3 को ये है, बुद्धा संघा धर्मा। सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं तो ये कहूँगा डेली आप लोग जुड़िए, लगभग 9 बजे शाम को जुड़ते हैं डेली, और हम लोग अपना जीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व किया जाए, और ये 1990 से लेकर लगभग 32-33 साल का पेपर का संकलन है। और आयोग के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है अब तक, सभी क्वेश्चनों को हम हल कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, बिना कोई बाउंडेशन, बिना कुछ का, एकदम एक तरह के एकदम आसान भाषा में समझते हुए हम लोग किया जा रहा है। और इसमें सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस ये, इसमें जितना आयोग के द्वारा पूछा गया है, पीसीएस के द्वारा आईएएस के भी क्वेश्चन डाला, इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारे सभी एग्जाम के लिए, 1 डे से लेकर सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो ये सभी एग्जाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कितने एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये लाभकारी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बार मिलेंगे तो हम आगे का सेशो में भगवतम उसको भी कंप्लीट करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि उसको कंप्लीट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं किसका, तो एनसीईआरटी को। तो हम साथ में थोड़ा थोड़ा जो मैप है और फैक्ट है एनसीईआरटी का साथ में लेते चलेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन पेपर साथ में दोनों चलता रहेगा, ताकि जब हमारा PYQ ख़त्म हो तो हमें एनसीईआरटी के भी मैपिंग और उसके कुछ की फैक्ट हमारे जबान में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में पड़ा रहे। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।